देखते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सारे लोग जिनके कष्टों को सहने के लिए गुरुदेव को स्वयं आना पड़ता है, जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, उनको छींक भी आ जाए तो गुरुदेव बॉडीगार्ड की तरह से खड़े हो जाते हैं। वो सारे के सारे लोग गायत्री परिवार के सदस्य हैं, सारे के सारे। और उन सारे लोगों के जीवन में कष्टों के निवारण की व्यवस्था बनाने के लिए गुरुदेव को पुण्य लगाना पड़ता है। इतना बड़ा परिवार है दोस्तों, योजनाएं अनंत है, और सिर्फ इसी पृथ्वी की नहीं, अनेकों जगह की है। उन सबको प्रकाश देने के लिए हम लोगों को तपस्या की आवश्यकता पड़ती है, और हर व्यक्ति को। इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में साधना को निश्चित रूप से करे, क्योंकि हमारी संस्था का जो मूलाधार है वो साधना है। ये तपस्वियों का समूह है। यहां पर उन लोगों को बुलाया गया है जिनके अंदर तपस्या की संभावना है। तो आदमी को अपने अपने जीवन में तपस्या को, साधना को, अनुष्ठान को निरंतर करने की आवश्यकता है। वही हमारे मिशन की जमा पूंजी। प्रश्न उठता है लोगों के मन में, कष्ट कठिनाइयां क्यों हैं? कष्ट कठिनाइयां हैं क्योंकि जो अभी हम गीत में सुन रहे थे कि परिवर्तन विभीषिका के बगैर नहीं होता, सृजन ध्वंस के बगैर नहीं होता। कष्टों को सहे बगैर आदमी बाद में पुण्य का अधिकारी नहीं बनता। कर्मों को क्षय करे बगैर आदमी की आत्मा निर्मल नहीं होती। ये कष्ट इसलिए हैं ताकि हम लोग बाद के लिए तैयार हो सके। और प्रभुत्व, दबदबा जानबूझ करके नहीं लिया गया। आप गुरुदेव की आत्मकथा को पढ़िए, हमारी वसीयत और विरासत, 4वीं या 5वीं लाइन में गुरुदेव ने कह दिया है कि यदि हम लोगों को तमाशे करने होते तो उस ओर से हमारा ध्यान हट जाता, लोगों का ध्यान सारा का सारा रंगमंच पर चला जाता, और उस ओर से ध्यान हट जाता जिस योजना को हम लेकर के आए। यदि हम लोगों को तमाशे करने होते दोस्तों तो हम लोग सर्कस खोलते। गायत्री परिवार में आए क्यों? हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर सके। हमारा उद्देश्य प्रोपेगेंडा नहीं, परिष्कार है। हमारा उद्देश्य बाहर की पब्लिसिटी नहीं, अंदर का परिवर्तन है। वो गायत्री परिवार का उद्देश्य है। तो ऐसे समय में क्या करने की आवश्यकता है? पहला तो विनम्र निवेदन ये करूंगा कि हर व्यक्ति को शांत होकर गुरुदेव पर पूरी श्रद्धा और समर्पण रख करके पूरे विश्वास के साथ सहने की आवश्यकता है। तपस्वियों का जो आभूषण है वो कष्टों को मुस्कुरा करके सहना है। तितिक्षा उसी का नाम है। यदि हम लोग जल्दी अपने हाथ पैर कांपने लगे हमारे, तो तपस्या के पथ पर आने का फायदा क्या हुआ? और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं लेना पड़ता? महात्मा बुद्ध को नहीं लेना पड़ा था। अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ करके फेंक दिए थे, खूना खून हो गए थे, और उसके बाद 3 वर्ष तक उसी स्थिति में बैठे रहे थे। कष्ट नहीं लेना पड़ा होगा? भगवान महावीर के पैरों में कांटे चुभ गए थे, 3 वर्ष तक वैसे ही बैठे रहे थे। एक व्यक्ति आकर कान में लोहे की कील गाड़ गया था, कष्ट नहीं लेना पड़ा होगा? ईसा मसीह को नहीं लेना पड़ा होगा कि लोगों ने माथे में कील लगा दी, पैरों में कील लगा दी, हाथों में कील लगा दी, सर पे कीलों का ताज पहना दिया? कष्ट नहीं लेना पड़ा होगा? रामकृष्ण परमहंस को नहीं लेना पड़ा होगा? रामकृष्ण परमहंस ने जाते जाते शारदा मां को एक ही बात कही, जो सहे सो रह। जो सहता है वही रह पाता है। जिंदगी भर सहा नहीं होगा। विवेकानंद ने नहीं सहा होगा, 13 दिन तक मिर्च के खेत में पड़े रहे थे। हम लोग शिकागो की यात्रा तो देखते हैं पर उस कष्ट को नहीं देखते। 13 दिन तक मिर्च के खेत में पड़े रहे थे, खाने को नहीं था कुछ, मिर्च खाते थे और प्यास लगती थी तो नाली से जो पानी बह रहा था उसको पी पी करके गुजारा करते थे। कष्ट नहीं सहना पड़ा होगा। गुरुदेव को नहीं सहना पड़ा होगा। मुझे याद पड़ता है हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वो किसी बात से यहाँ पे किसी से उनका मन बट गया तो नहीं आए, 20 वर्ष तक नहीं आए। गुरुदेव हर व्यक्ति को बच्चे की तरह से प्यार करते थे। तो जब गुरुदेव को एक पागल व्यक्ति था, उसने गुरुदेव को नुकसान करने की सोची, और गुरुदेव ने उसके भले की भी सोची। जब वो वार करने के लिए आया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू चले जा, नहीं तो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव ने उसको भी भगाया। और आप कल्पना करके देखो कि जब उस समय में गुरुदेव के हाथ में चोट लग गई और वो देखने के लिए आए और गुरुदेव के पास आकर के बोले कि गुरुदेव मैं आया हूं, तो गुरुदेव बोले कि बेटा यदि अपने बच्चे को देखने के लिए मुझे रोज चाकू खाना पड़ा तो मैं रोज चाकू खाने को तैयार हूं। सहना नहीं पड़ा होगा। आप कल्पना करके देखो किसको सहना नहीं पड़ता। और यदि हमें सहने को मिल भी रहा है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तपस्वियों की मनस्थिति डावाडोल नहीं होनी चाहिए। डावाडोल मनस्थिति तपस्वियों को शोभा नहीं देती। एक क्षुद्रता, निकृष्टता तपस्वियों को शोभा नहीं देती कि 5,000 रुपए वहां ज्यादा मिल रहे थे, वहां जाकर के काम करने लग गए। अरे 5,000 रुपए आपको चाहिए थे तो युग निर्माण योजना में आए क्यों? विचार क्रांति अभियान में आकर के नारा क्यों लगाया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा? आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, आप 5,000 रुपए लेते। यहां आप आए ही क्यों? यहां पर आप आए हैं संस्कार के लिए, आए हैं समर्पण के लिए आए। ये डावाडोल मनस्थिति तपस्वियों को शोभा नहीं देती कि वहां फोटो खिंचाने का अवसर मिला तो हम वहां जाकर के खड़े हो गए। अरे यदि हमारे जीवन का वो उद्देश्य था तो हमें समर्पण के, परिष्कार के पथ पर आने की आवश्यकता ही नहीं थी।
हम यहां पर हैं तो हमें कष्टों को मुस्कुरा करके सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये तपस्वियों का असली आभूषण है, तितिक्षा तपस्वियों का असली आभूषण है। और दूसरी बात, ऐसे समय में ही तो विश्वास और श्रद्धा की और समर्पण की परीक्षा होती है। असली समय में तो हर कोई नारे लगाने को तैयार हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तोता है राम 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 बोलता है, और जैसे ही शिकारी गर्दन पकड़ने को आ जाए वैसे ही ठेठे ठेठे बोलने लगता है। तो जो समर्पण की परीक्षा है वो तब है, हम जिंदगी भर तो राम राम बोलते हैं, पर कष्ट आए उस समय में हमारे मुंह से कुछ और निकलने लगे तो बदल गए हम लोग। समर्पण के समय में भगवान का, गुरुदेव का, माता जी का, गायत्री माता का नाम निकलना चाहिए। कष्ट आ जाए तो क्या दिक्कत है। और तीसरी बात मैं बोलूंगा, पहली बात तो ये कि हम लोग ऐसे समय में तपस्वियों की तरह का आचरण करें, तितिक्षा को आभूषण की तरह से ग्रहण करें। कष्ट आए तो सौभाग्य की तरह से लें। विनोबा भावे कहते थे कि जो तपस्वी होता है उसके जीवन की परीक्षा जो है वो दुख के समय में शुरू होती है, पर उसकी परिणति सुख के समय में होती है। जो असली परीक्षा होगी वो तो तब होगी जब आदमी के जीवन में सुख आएंगे। अभी कष्टों को सौभाग्य की तरह से वर्ण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने समर्पण को एक एक बार मजबूती के साथ देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और तीसरी बात, अंतिम बात मैं ये कहूंगा दोस्तों कि इस समय में गुरुदेव को उपहार देने का समय है। जिंदगी भर गुरुदेव ने कष्ट लिया, जिंदगी भर उनने दूसरों के लिए कष्ट लिया, और बदले में कामना एक ही थी कि हमारा परिवार अच्छे से मजबूत होकर के खड़ा हो जाए, एकदम अच्छे से संगठन के रूप में खड़े हो जाए। पिता बड़े हो जाते हैं तो पुत्रों का अधिकार होता है कि उनके काम में हाथ बटाएं। ये नहीं कि उस समय में हम मनोकामनाओं के कटोरा लेकर के खड़े हो जाएंगे, साहब हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। इस समय उनकी तपस्या को विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को रोकने के लिए लगाने की आवश्यकता है। अपने कष्टों को तो हम लोग झेल ही लेंगे, कर्म तो हमारे हैं, हम लोग ले लेंगे। गुरुदेव के काम में हाथ बटाने की आवश्यकता है। और एक जो सबसे बड़ा हाथ हम लोग बटा सकते हैं दोस्तों, वो एक नई पीढ़ी को तैयार करके बटा सकते हैं। आप जाइए क्षेत्र में, छोटे छोटे स्थानों पर जाइए, हमारे बुजुर्ग जो बाबूजी लोग हैं 70 साल के हो गए, 75 साल के, उन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है कि 10 साल बाद वहां पर कौन कार्य कर रहा होगा। हमें अपनी आंखों के सामने वहां पर विरासत को तैयार कर देने की आवश्यकता है। बने और बनाए, दूसरे लोगों को तैयार करें, उन जगहों पर ऐसी सशक्त, ऐसी मजबूत पीढ़ी को तैयार करके खड़ा कर दें कि आदमी को बिल्कुल अंतर पता न चले। उसको लगे कि गायत्री परिवार में कोई अंतर नहीं आया, आज से 10 साल पहले जैसा गायत्री परिवार था वैसा आज है।